मेरा नाम फरबाज खान है। मैं पढ़ के अब्दुल कलाम बनना चाहता हूँ। मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। अब ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इन्हें हम लोगों ने फर्दर क्लासिफाई किया है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स में, ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में। जरा देखते हैं इनके नाम क्या क्या है। तो पहले मैं यहाँ लिखता हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोगों ने यहाँ क्लासिफाई किया है, जिसमें मैं पहले बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में जो कुछ भी मैं आपको नाम लिखा रहा हूँ, इसके अलावा आप जिस भी एसिड को देखेंगे उसे आप वीक एसिड के अंदर डाल देना। HClO4, H2SO4, HNO3, ठीक है। अब हम लोग हैलोजेंस की बात करते हैं, और हैलोजन में किसको छोड़ देना? फ्लोरीन को छोड़ देना। तो आपने देखा था ना, फुल कलर ब्राइटनेस इन, तो नीचे जाने पे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता था। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ HI पहले, ठीक है, फुल कलर ब्राइटनेस इन, तो यहाँ PR, फिर HCl। ये हमारे क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। अब मुझे कोई पूछे कि भाई स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, तो स्ट्रॉन्ग बेस में बोल दूंगा हाइड्रोक्साइड्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप। जो भी हाइड्रोक्साइड होते हैं फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के अंदर, जो पीरियोडिक टेबल के अंदर अपने फर्स्ट और सेकंड ग्रुप थे ना, अपन ने देखा था हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्रेश, फिर उसके बाद हमने देखा था बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो उन सब के क्या होते हैं? हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जैसे मैं यहां लिख देता हूं एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। एक्सेप्शंस को मैं यहां लिखता हूं लिथियम एंड बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। यहां लिथियम और बेरिलियम के केस में ये लोग कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो ये लोग कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के कारण यहाँ स्ट्रॉन्ग नेचर नहीं दिखा पाते हैं, तो ये भी हमें याद रखना है। तो यहाँ सारे हाइड्रोक्साइड होंगे सिवाय लिथियम और बेरिलियम के। करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर मैं बोलूंगा, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने बोला था स्ट्रॉन्ग में, तो यहां मैं बोलूंगा वीक एसिड। वीक एसिड के अंदर क्या करो, जो यहां नाम दिए थे उसके अलावा बाकी के नाम देते हैं, जैसे HClO3, ठीक है, HClO2, HClO, ठीक है। यहां मैंने बाकी सब का दिया था, बस HF का नहीं दिया था, तो HF भी दे दो, H2S दे दो। और कोई भी ऐसी एसिड जिसके अंदर कार्बन आता है वो तो वीक ही है, जैसे कि HCN, कार्बन आ रहा है ना इसमें, H2CO3। और जितनी भी ऑर्गेनिक एसिड है, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, जितनी भी ऑर्गेनिक एसिड है वो सारी क्या है? वीक है ऑर्गेनिक एसिड्स, जैसे कि CH3COOH, जैसे कि HCOOH। ऐसी कई सारी एसिड जिन सब में कार्बन आ रहा है वो क्या है? वीक एसिड के अंदर नाम आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वीक बेस क्या है। इनको छोड़कर जो भी आते हैं वो सारे क्या है? वीक बेस के अंदर है। और वीक बेस के अंदर जैसे NH2 डेरिवेटिव्स भी आते हैं। NH2 डेरिवेटिव्स में जैसे NH4OH ये भी रहता है, NH2NH2 हाइड्रोजन ये भी रहता है। तो ये सारे क्या आते हैं? वीक के अंदर आते हैं। या मैं बोलूँ आपको AlOH का होल थ्राइस ETC। तो इन्हें छोड़कर बाकी जितने भी हैं वो हमारे क्या है? वीक बेस है।
अब देखते हैं हम लोग सॉल्ट को यहाँ कैसे पहचानेंगे। अपने आयनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्ट को पहचानने का एक तरीका है, वो तरीका मैं आपको बताता हूँ, ये आप लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग सॉल्ट को पहचानना सीखते हैं। तो देखिए मैं सॉल्ट्स के कुछ ऐसे नाम लिखता हूँ। सॉल्ट्स क्या होते हैं? जो कि एसिड और बेस की कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो सॉल्ट में मैं यहाँ लिख रहा हूँ पहले, जैसे NaCl, CH3, COONA, है ना, और KNO3, ठीक है, Na2SO4, ठीक है, और हम लोग लिख देते हैं NH4Cl, और हम लोग लिख देते हैं CH3COONH4, ठीक है। ऐसे कई तरह के सॉल्ट्स हो सकते हैं जो कि एसिड और बेस की कॉम्बिनेशन से मिलकर बने। क्लियर? अब यहाँ हम लोग सॉल्ट्स को ऐसे पहचानेंगे ये किस किस से मिलकर बना है, मतलब इसका कौन सा पार्ट वीक से आया और कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग से आया। तो देखो NaCl किससे आया होगा? NaOH से आया होगा। NaOH क्या है? हाइड्रोक्साइड किसका है? कौन से ग्रुप का? फर्स्ट ग्रुप का है। तो फर्स्ट ग्रुप का जो भी हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया स्ट्रॉन्ग बेस। Cl किससे आया होगा? Cl HCl से आया होगा, और HCl हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। अभी हम लोगों ने लिखा था। तो ये किससे आया? स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से। ये किससे आया? CH3COOH से आया होगा, जो कि क्या है? हमारी वीक एसिड है, क्योंकि ये तो एक ऑर्गेनिक एसिड है, और सारी की सारी दुनिया में ऑर्गेनिक एसिड या कोई भी ऐसी एसिड जिसके अंदर क्या आता है? कार्बन आता है, वो सारी क्या है? वीक है। और ये किससे आया है? ये NaOH से आया है, तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। ये किससे आया है? ये भी स्ट्रॉन्ग बेस से आया है। ये HNO3 से आया है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है। ये NaOH से आया है, स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है। ये किससे आया है? ये वीक बेस से आया है। NH4OH वीक बेस होता है, मैंने बोला था। NH2 डेरिवेटिव्स जितने भी हैं वो सारे क्या है? वीक है। ये किससे आया है? स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है। ये किससे आया है? वीक एसिड से आया है। ये किससे आया है? बोलो, ये किससे आया है? वीक बेस से आया है। ठीक है, तो अभी देखिए हम लोगों को सारे के सारे सॉल्ट्स ऐसे ही पहचानने हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई पीएच बताओ, तो देखो ये स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से आया तो लगभग न्यूट्रलाइज टाइप का ही हो जाएगा। अगर मुझे कोई ये बोले ये वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसके अंदर किसका कैरेक्टर ज्यादा होगा? बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो इसकी पीएच 7 से ज्यादा होगी ना। इस केस के अंदर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो क्या होगा? लगभग न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लगभग 7 के पास आएगी। इसमें भी 7 के पास आएगी। इसमें क्या है? वीक बेस है पर स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसकी पीएच कैसी होगी? एसिडिक साइड ज्यादा होगी, और एसिडिक साइड ज्यादा होगी मतलब 7 से कम होगी एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ जेई के क्वेश्चंस करते हैं जो इससे पहले केवल इसी कंसेप्ट के बेसिस पर आए थे। अब यहाँ इस क्वेश्चन में दे रखा है द पीएच ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स इंक्रीजेज इन ऑर्डर। 0.1 m देखकर या पीएच की वैल्यू देखकर कई ऐसे भी स्टूडेंट्स थे उस समय पे जिन्होंने जाकर यहाँ एक कोई फॉर्मूला लगाने की कोशिश की और वो नाकामयाब रहे। ये बिल्कुल सीधे और बेसिक से कंसेप्ट से होगा। ये 1999 के अंदर जेई के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए आसान सा है। सबसे पहले आप क्या करो, सॉल्ट्स को लिख लो कि कौन कौन से सॉल्ट्स गिवन है। आपके पास है NaCl गिवन है ना, आपके पास NH4Cl गिवन है, आपके पास NaCN गिवन है, आपके पास HCl गिवन है। अभी हमारे पास जितने भी सॉल्ट्स हैं इन्हें हम ये देख लेते हैं कि ये बने किससे हुए हैं। NaCl किससे आया होगा? NaCl आया होगा NaOH से, जो कि क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। Cl किससे आया है? Cl आया है स्ट्रॉन्ग एसिड से, जो कि क्या थी? HCl। ऐसे ही NH4OH से ये आया है, ये क्या था? वीक बेस था और ये स्ट्रॉन्ग एसिड थी। Na ये किससे आया है? स्ट्रॉन्ग बेस से आया है। HCN से आया होगा CN, और मैंने बताया था कि जिस किसी चीज के अंदर भी कार्बन आए वो क्या है? हमारा वीक है। तो ये आया है अपना किससे? HCN से, जो कि क्या है? वीक एसिड। HCl तो खुद ही एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब देखिए बड़े आसानी से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। जो खुद एक स्ट्रॉन्ग एसिड है उसकी पीएच तो सबसे कम होगी, ठीक है। उसके बाद हमने ये बोला ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है, तो ये तो लगभग न्यूट्रल टाइप का होगा नहीं होगा? यहाँ क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है
और दूसरा वीक बेस है, तो इसका कैरेक्टर कैसा होगा? एसिडिक कैरेक्टर होगा। एसिडिक कैरेक्टर मतलब इसकी भी पीएच कम होगी, 7 से कम होगी। अगले वाले के अंदर हम देखते हैं कि NaCN है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, और अगर कोई चीज स्ट्रॉन्ग बेस से आई है और दूसरा वाला उसके साथ कौन है? वीक एसिड है, तो उसका कैरेक्टर बेसिक ही होगा, मतलब उसकी पीएच कैसी होगी? 7 से ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब आसानी से आप अरेंज कर सकते हो। सबसे पहले आएगा हमारा एसिड, तो हमारे 2 ऑप्शन है जो कि हमें एसिड बताते हैं। एसिड के बाद हमें कौन सा आना चाहिए? जिसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, जो कि क्या है? NH4Cl, तो NH4Cl हमारा यहाँ है। उसके बाद हमारा न्यूट्रल, और न्यूट्रल के बाद जिसका कैरेक्टर हमारा बेसिक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा B। आसान है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 1989 में जेईई के एग्जाम में आया था, और इस क्वेश्चन के अंदर पूछा था कि इन सब में से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सी है। तो जब बच्चों ने देखा तो यहाँ सब में OH था, उन्होंने तो बोला कि ये सारे के सारे क्या हैं? बेस है। ये क्वेश्चन उस तरह से नहीं होगा, ये क्वेश्चन होगा इन सब के सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से। इसीलिए इस वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपसे कह दिया था कि आपके जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के कंसेप्ट बिल्कुल दुरुस्त हो जाए, उसी के बाद आप इस चैप्टर को छूने की कोशिश कीजिए। तो मैंने ऑलरेडी वो वीडियो डाल रखा है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको 3 गोल्डन रूल बताए थे। पहला गोल्डन रूल क्या था? कि कोई भी एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज नहीं करता। मेरा दूसरे नंबर का रूल ये था कि हाइड्रोजन कभी भी अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज नहीं करता। कब तक? जब तक उसका आमना सामना एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ ना हो। मेरा तीसरे नंबर का रूल ये था कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज नहीं करता है। तो ये हमारे तीनों रूल हैं, और प्रायोरिटी वाइज यही है कि पहला वाला रूल हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कोई एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल तो नहीं है, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जितनी है उतनी की उतनी लिख देनी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन तो नहीं है, और हाइड्रोजन किसके साथ नहीं है? एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ नहीं है, तो फिर हम अपने हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। उसके बाद हम लोग जजमेंट लेंगे कि इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज नहीं करेगा। तो इसका एक पूरा अपन फॉर्मूला लिखते हैं। देखो यहाँ कितना है? 1 H है, और ये O कितने हैं? 4 हैं, तो ये बनेगा HClO4। यहाँ कितना है? 1 H है और O कितने हैं? 3 है, तो ये बनेगा HClO3। यहाँ कितने हैं? 2 H है और 2 O ये हैं और 1 O ये है, तो ये क्या बनेगा? H2SO3। ये क्या बनेगा अपना? 2H 2O 2O 1S, तो H2SO4। देखिए अब ये सारे के सारे एसिड दिखने लग गए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें से ये देखते हैं कि इनमें से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसे निकालने के लिए मैं इनके सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल लूँगा। सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर में यहाँ ऐसे निकालूंगा। ये मेरा क्या शो करेगा? हाइड्रोजन +1। ऑक्सीजन और क्लोरीन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? देखिए ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल के अंदर किधर आता है? ऊपर आता है, और फ्लोरीन के बाद क्या आता है? क्लोरीन आता है। फुल कलर यहाँ अपना O, सावधानी, तो O क्या है? ऊपर है, और ये क्या है? नीचे है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऊपर वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, जो कि क्या होगी? -2। इस केस में भी वही है, हाइड्रोजन की +1 शो करेगा और ये अपनी -2। हाइड्रोजन +1 शो करेगा, ऑक्सीजन अपनी -2। यहाँ हाइड्रोजन +1 शो करेगा और ऑक्सीजन अपनी -2, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन और सल्फर हैं, और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि O सावधानी से टीपो, तो O ऊपर है और सावधानी क्या है? नीचे है, मतलब सल्फर ऑक्सीजन के नीचे है, और नीचे वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है। ऊपर वाले की क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसी वजह से वो अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज नहीं करता। तो अब जहाँ जरा सेंट्रल एटम की अगर अपन ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो ये क्या होगा? +1 प्लस के X प्लस के -2 इंटू कितने ऑक्सीजन है? 4 है, और टोटल चार्ज इस पर कितना है? 0 है। तो यहाँ मैंने लिखा, तो X = मेरा कितना है? +7 आया। दूसरे केस के अंदर अगर मैं देखूं तो यहाँ +1 प्लस के X, और कितने ऑक्सीजन है? मेरे 3 ऑक्सीजन है, तो मैंने 3 × -2 किया, = ओवरऑल कंपाउंड
पे चार्ज है 0, तो मैंने यहाँ लिखा ये कितना हुआ मेरा -6 और ये हुआ x = +5। अगले वाले केस के अंदर देखते हैं, यहाँ मेरे 2 H+ हैं तो मैंने लिखा 1H और यहाँ x यहाँ +3 × -2 = 0। तो इस केस में देखो ये कितना है 2 है, ये है 6 है, इधर जाएगा तो x = +4। अगले केस में मैं निकालूं तो ये मेरे +1 × 2 +x +k 2 × -k 2 नहीं, यहाँ होगा 4 × -k2 = 0। ठीक है, ये कितना आएगा, ये 2 और ये 8, तो x = क्या आया +k6। तो देखिए ये तो मुझे दिख ही रहा है कि HClO4 वैसे ही मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होती है सबसे ज़्यादा, तो वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड थी। लेकिन इस चीज़ से हमें ये भी पता चला कि अगर कोई हमें ये भी क्वेश्चन दे दे कि आप ऐसा करो कि इसमें से जो स्ट्रॉन्गेस्ट है या वीकेस्ट है उसी के हिसाब से आप चीज़ों को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो हम आसानी से अरेंज कर सकते हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है हमारी, ये है, इसके बाद कौन है, ये है, इसके बाद कौन है, ये है, और इसके बाद कौन है, ये है। आसान है,